हेलो गाइस, आज के इस वीडियो में आपके लिए टॉप 60 प्लस जीके क्वेश्चन लाया हूं जो कि आरआरबी ग्रुप डी एग्जाम या फिर यूपीएससी एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट होगा। यानी कि आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं जिसमें जीके जीएस से टॉपिक्स आते हैं तो आपके लिए इंपॉर्टेंट वीडियो होगा। वीडियो को ध्यान से देखिएगा। देखिए, इस वीडियो में आपका पहला सवाल है, गाइड उपन्यास के लेखक कौन है। दोस्तों, गाइड उपन्यास के लेखक जो है इनमें से हो जाएंगे आर.के. नारायण। ऑप्शन नंबर बी सही जवाब रहेगा आर.के. नारायण, जो कि गाइड उपन्यास के लेखक हैं। चलिए अगले सवाल है, गोदान किसके द्वारा लिखी गई थी या फिर लिखी गई है। तो गोदान के लेखक इनमें से हो जाएंगे प्रेमचंद। ऑप्शन नंबर सी सही जवाब है प्रेमचंद। चलिए अगले सवाल है, भारत में यातायात संकेतों को कितने प्रकारों में बांटा गया है। देखिए, भारत में यातायात संकेतों को जो है टोटल 3 प्रकारों में बांटा गया है। ऑप्शन नंबर बी सही जवाब रहेगा 3 प्रकारों में बांटा गया है यातायात संकेतों को। चलिए अगले सवाल है, यदि ट्रैफिक सिग्नल पर लाल बत्ती जल रही है तो इसका क्या अर्थ है। दोस्तों, ट्रैफिक सिग्नल पर अगर लाल बत्ती जल रही है तो इनमें से अर्थ हो जाएगा गाड़ी रोके। ऑप्शन नंबर बी सही जवाब रहेगा गाड़ी रोके। चलिए अगले सवाल है, भारत का राष्ट्रीय पशु कौन सा है। तो इनमें से भारत का राष्ट्रीय पशु हो जाएगा बाघ। ऑप्शन नंबर बी सही जवाब रहेगा बाघ, जो कि आपका सही जवाब है। चलिए अगले सवाल देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा पक्षी उड़ नहीं सकता है। दोस्तों, इनमें से जो पक्षी उड़ नहीं सकता यह पक्षी हो जाएगा शुतुरमुर्ग। ऑप्शन नंबर बी सही जवाब है शुतुरमुर्ग पक्षी जो है यह उड़ नहीं सकती है। इस वीडियो को आप लोग ध्यान से देखिएगा। चलिए अगले सवाल है, भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के दौरान दांडी मार्च किसने शुरू किया था। देखिए, भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के दौरान दांडी मार्च शुरू करने वाले इनमें से हो जाएंगे महात्मा गांधी। ऑप्शन नंबर सी सही जवाब है महात्मा गांधी। चलिए अगले सवाल, भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू हुआ था। तो भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत जो है यह हुआ था 1942 में। ऑप्शन नंबर सी सही जवाब रहेगा 1942 में। चलिए अगले सवाल है, किस ग्रह को लाल ग्रह के नाम से भी जानते हैं। दोस्तों, लाल ग्रह के नाम से जानते हैं मंगल ग्रह को, यानी कि राइट आंसर ऑप्शन का सी रहेगा मंगल ग्रह। चलिए अगले सवाल है, विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है। तो इनमें से विश्व की सबसे बड़ी महाद्वीप जो है इनमें से हो जाएगा एशिया महाद्वीप। ऑप्शन नंबर सी सही जवाब रहेगा एशिया महाद्वीप। चलिए अगले सवाल है, रामचरितमानस के रचयिता कौन है। तुलसीदास, सूरदास, कबीरदास या फिर कालिदास। तो देखिए, राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए रहेगा तुलसीदास, जो कि रामचरितमानस के रचयिता है। चलिए अगले सवाल है, अनाम दास का पोथा पुस्तक किसने लिखी है। दोस्तों, अनाम दास का पोथा नामक पुस्तक को लिखने वाले इनमें से हो जाएंगे हजारी प्रसाद द्विवेदी। ऑप्शन नंबर ए सही जवाब रहेगा हजारी प्रसाद द्विवेदी। चलिए अगले सवाल है, भारत में सड़क सुरक्षा सप्ताह कब मनाई जाती है। तो भारत में सड़क सुरक्षा सप्ताह जो है यह मनाई जाती है जनवरी के महीने में। ऑप्शन नंबर ए सही जवाब रहेगा जनवरी के महीने में। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 है, भारत में वाहन चालक के लिए न्यूनतम आयु सीमा क्या है। तो वाहन चालक के लिए न्यूनतम आयु सीमा इनमें से हो जाएगा 18 वर्ष। ऑप्शन नंबर बी सही जवाब रहेगा 18 वर्ष। चलिए अगले सवाल है, भारत का राष्ट्रीय पक्षी कौन सा है। दोस्तों, इनमें से भारत का राष्ट्रीय पक्षी यह पक्षी हो जाएगा मोर। ऑप्शन नंबर ए सही जवाब रहेगा मोर पक्षी, जो कि भारत का राष्ट्रीय पक्षी है। चलिए अगले सवाल है, गंगा नदी में पाई जाने वाली डॉल्फिन को क्या कहते हैं। देखिए, गंगा में पाई जाने वाली डॉल्फिन को कहेंगे गंगा डॉल्फिन। ऑप्शन नंबर बी सही जवाब है गंगा डॉल्फिन। इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा, सारे के सारे क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। देखिए अगले सवाल है, भारत का पहला स्वतंत्रता संग्राम किस वर्ष में हुआ था। देखिए, भारत का पहला स्वतंत्रता संग्राम जो है यह हुआ था 1857 में। ऑप्शन नंबर बी सही जवाब रहेगा 1857 में। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 18 है, महात्मा गांधी ने सत्याग्रह आंदोलन की शुरुआत सबसे पहले कहाँ की थी। दोस्तों, महात्मा गांधी जी ने सत्याग्रह आंदोलन की सबसे पहले शुरुआत किए थे दक्षिण अफ्रीका में। ऑप्शन नंबर ए सही जवाब रहेगा दक्षिण अफ्रीका में। चलिए अगले सवाल देखते हैं, भारत का पहला उपग्रह कौन सा था। दोस्तों, इनमें से भारत का पहला उपग्रह यह हो जाएगा आर्यभट्ट। ऑप्शन नंबर सी सही जवाब है आर्यभट्ट, जो कि भारत का पहला उपग्रह था। चलिए अगले सवाल, विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत कौन सा है। तो इनमें से विश्व की सबसे ऊंची पर्वत यह हो जाएगा माउंट एवरेस्ट। ऑप्शन नंबर बी सही जवाब है माउंट एवरेस्ट, जो कि विश्व की सबसे ऊंची पर्वत है। देखिए क्वेश्चन नंबर 21 है, गीतांजलि पुस्तक के लेखक कौन है। दोस्तों, गीतांजलि पुस्तक के लेखक इनमें से हो जाएंगे रविंद्रनाथ टैगोर। ऑप्शन नंबर बी सही जवाब रहेगा रविंद्रनाथ टैगोर। आरआरबी ग्रुप डी एग्जाम या फिर किसी भी अन्य एग्जाम के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। वीडियो को ध्यान से देखिएगा। देखिए अगला सवाल है, मेरी कहानी पुस्तक किसकी आत्मकथा है। दोस्तों, मेरी कहानी पुस्तक जो है यह आत्मकथा हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी मैरी कॉम की, यानी कि आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी रहेगा मैरी कॉम।
चलिए अगला सवाल है, भारत में दाएं से चलने का नियम किस वर्ष लागू हुआ था? देखिए भारत में जो है दाएं से चलने का नियम लागू हुआ था 1950 में। ऑप्शन नंबर बी सही जवाब रहेगा 1950 में। चलिए अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 24, भारत में सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय किसके अधीन आते हैं? देखिए भारत में सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय जो है यह आती है केंद्र सरकार के अधीन। ऑप्शन नंबर बी सही जवाब है केंद्र सरकार के अधीन। चलिए अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा जलचरों में स्तनधारी जीव है? देखिए जलचरों में स्तनधारी जीव इनमें से हो जाएगा ऑप्शन नंबर का सी, डॉल्फिन। ऑप्शन का सी से जवाब है डॉल्फिन। देखिए अगला सवाल है, कौन सा जीव बिना पानी के सबसे लंबे समय तक जीवित रह सकता है? देखिए बिना पानी पिए सबसे लंबे समय तक जीवित रहने वाला जीव इनमें से हो जाएगा ऊंट। ऑप्शन नंबर ए आपका सही जवाब है, ऊंट सबसे लंबे समय तक बिना पानी पिए जीवित रह सकता है। चलिए अगला सवाल है, भारतीय संविधान कब लागू हुआ था? देखिए भारतीय संविधान जो है यह लागू हुआ था 26 जनवरी 1950 के दिन। ऑप्शन नंबर बी सही जवाब है 26 जनवरी 1950 के दिन। चलिए अगला सवाल, जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? दोस्तों जलियांवाला बाग हत्याकांड जो है यह हुआ था 13 अप्रैल 1919 के दिन। ऑप्शन नंबर ए सही जवाब है 13 अप्रैल 1919 के दिन। चलिए अगला सवाल है, भारत का सबसे बड़ा राज्य क्षेत्रफल की दृष्टि से कौन सा है? देखिए भारत में सबसे बड़ा राज्य जो है क्षेत्रफल की दृष्टि से इनमें से हो जाएगा राजस्थान राज्य। ऑप्शन नंबर सी सही जवाब है राजस्थान राज्य। चलिए अगला सवाल है 30, क्वेश्चन नंबर 30, विश्व में सबसे अधिक उपयोग की जाने वाली मुद्रा कौन सी है? तो विश्व में सबसे अधिक मात्रा में उपयोग की जाने वाली मुद्रा इनमें से हो जाएगा डॉलर। ऑप्शन नंबर बी सही जवाब है डॉलर। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 31 है, गुड अर्थ पुस्तक के लेखक कौन है? दोस्तों द गुड अर्थ पुस्तक के लेखक इनमें से हो जाएंगे पर्ल एस बक। ऑप्शन नंबर ए सही जवाब है पर्ल एस बक। चलिए अगला सवाल देखते हैं क्वेश्चन नंबर 32, द डिस्कवरी ऑफ इंडिया को किसने लिखी है? द डिस्कवरी ऑफ इंडिया नामक पुस्तक के लेखक इनमें से हो जाएंगे जवाहरलाल नेहरू। ऑप्शन नंबर बी सही जवाब है जवाहरलाल नेहरू, जिन्होंने द डिस्कवरी ऑफ इंडिया नामक पुस्तक की रचना की थी। चलिए क्वेश्चन नंबर 33 है, भारत में राष्ट्रीय राजमार्गों की कुल लंबाई कितनी है? तो कुल लंबाई जो है इनमें से हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 1,40,000 किलोमीटर। आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी रहेगा 1,40,000 किलोमीटर। चलिए क्वेश्चन नंबर 34 है, भारत में हाईवे पर अधिकतम गति सीमा कितनी होती है? तो हाईवे के लिए जो अधिकतम गति सीमा है इनमें से हो जाएगा 120 किलोमीटर प्रति घंटा। ऑप्शन नंबर डी सही जवाब रहेगा 120 किलोमीटर प्रति घंटा। चलिए क्वेश्चन नंबर 35 है, भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव कौन सा है? दोस्तों इनमें से भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव यह हो जाएगा गंगा डॉल्फिन। ऑप्शन नंबर बी सही जवाब है गंगा डॉल्फिन। चलिए अगला सवाल, कौन सा स्तनपायी जीव अंडे देता है? देखिए स्तनपायी जीव जो कि अंडे देती है तो इनमें से हो जाएगा प्लेटियप्स। ऑप्शन नंबर बी सही जवाब है, जो कि दूध और अंडे दोनों ही देती है। चलिए अगला सवाल देखते हैं, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? दोस्तों भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुआ था 1885 में। ऑप्शन नंबर ए सही जवाब है 1885 में। चलिए क्वेश्चन नंबर 38 है, साइमन कमीशन भारत कब आया था? देखिए साइमन कमीशन का भारत में आगमन जो है यह हुआ था 1928 में। ऑप्शन नंबर बी सही जवाब है 1928 में साइमन कमीशन भारत में आया था। चलिए क्वेश्चन नंबर 39 है, विश्व में सबसे ज़्यादा बोले जाने वाली भाषा कौन सी है? देखिए विश्व में सबसे अधिक मात्रा में बोले जाने वाली भाषा इनमें से हो जाएगा मंदारिन, जो कि चीनी भाषा है। ऑप्शन नंबर डी आपका सही जवाब रहेगा मंदारिन। चलिए क्वेश्चन नंबर 40 है, भारत में पहला मोबाइल कॉल कब किया गया था? तो पहली बार मोबाइल कॉल हुआ था 1995 में। ऑप्शन नंबर बी सही जवाब रहेगा 1995 में। चलिए अगला सवाल देखते हैं, पंचतंत्र की रचना किसने की थी? दोस्तों पंचतंत्र की रचना करने वाले इनमें से हो जाएंगे विष्णु शर्मा। ऑप्शन नंबर ए सही जवाब है विष्णु शर्मा, जिन्होंने पंचतंत्र की रचना की थी। चलिए अगला सवाल है, मालगुडी डेज पुस्तक के लेखक कौन है? दोस्तों मालगुडी डेज नामक पुस्तक के लेखक इनमें से हो जाएंगे आर के नारायण। ऑप्शन नंबर ए सही जवाब है आर के नारायण, जिन्होंने मालगुडी डेज नामक पुस्तक की रचना की थी। चलिए क्वेश्चन नंबर 43 है, गोल्डन क्वाड्रिलेटरल परियोजना किससे संबंधित है? देखिए गोल्डन क्वाड्रिलेटरल परियोजना की संबंध जो है इनमें से हो जाएगा सड़क मार्ग से। ऑप्शन नंबर बी सही जवाब रहेगा सड़क मार्ग से। चलिए क्वेश्चन नंबर 44 है, भारत में पहला राष्ट्रीय राजमार्ग NH1 कौन सा था? देखिए जो NH1 था इनमें से हो जाएगा दिल्ली अमृतसर हाईवे। ऑप्शन नंबर बी सही जवाब रहेगा दिल्ली से अमृतसर हाईवे, जो कि पहला राष्ट्रीय राजमार्ग था। चलिए अगला सवाल है, दुनिया का सबसे तेज दौड़ने वाला जीव कौन सा है? देखिए विश्व में सबसे तेज दौड़ने वाला जीव इनमें से हो जाएगा चीता। ऑप्शन नंबर बी सही जवाब रहेगा चीता, जो कि विश्व में सबसे तेज दौड़ सकता है। चलिए अगला सवाल है, किस पक्षी को पक्षियों का राजा कहते हैं?
देखिए पक्षी जिसको पक्षियों का राजा कहते हैं, तो इनमें से हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए गरुड़, यानी कि राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए रहेगा, गरुड़ जिसको पक्षियों का राजा कहते हैं। चलिए अगले सवाल है, नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने किस वर्ष आज़ाद हिंद फौज की गठन की थी? देखिए नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने आज़ाद हिंद फौज का गठन जो है 1943 में किया था। ऑप्शन नंबर सी आपका सही जवाब है। चलिए अगले सवाल है, स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, यह नारा किसने दिया था? तो स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है नारा देने वाले इनमें से हो जाएंगे बाल गंगाधर तिलक। ऑप्शन नंबर बी सही जवाब रहेगा, बाल गंगाधर तिलक। चलिए अगले सवाल है, भारत का सबसे लंबा रेलवे प्लेटफॉर्म कौन सा है? तो भारत में जितने भी रेलवे प्लेटफॉर्म है इनमें से सबसे लंबा जो है हुबली जंक्शन है। ऑप्शन नंबर ए सही जवाब रहेगा, हुबली जंक्शन। चलिए अगले सवाल है, विश्व का सबसे बड़ा महासागर कौन सा है? देखिए विश्व की सबसे बड़ी महासागर इनमें से हो जाएगा प्रशांत महासागर। ऑप्शन नंबर सी सही जवाब है, प्रशांत महासागर। तो देखिए अगले सवाल है, गुनाहों का देवता पुस्तक के लेखक कौन है? दोस्तों गुनाहों के देवता पुस्तक के लेखक इनमें से हो जाएंगे ऑप्शन नंबर बी धर्मवीर भारती। ऑप्शन का बी आपका सही जवाब रहेगा, धर्मवीर भारती। चलिए अगले सवाल है, कर्मभूमि उपन्यास किसने लिखा है? देखिए कर्मभूमि उपन्यास के लेखक इनमें से हो जाएंगे ऑप्शन नंबर सी प्रेमचंद, यानी कि आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी रहेगा, प्रेमचंद। देखिए अगले सवाल है, भारत में नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया की स्थापना कब हुई थी? तो यह हुआ था 1988 में। ऑप्शन नंबर ए सही जवाब रहेगा, 1988 में। चलिए अगले सवाल, भारत में दोपहिया वाहनों के लिए हेलमेट पहनना अनिवार्य है या फिर नहीं? तो देखिए दोपहिया वाहनों के लिए जो है हेलमेट पहनना अनिवार्य है, यानी कि आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए रहेगा, हाँ अनिवार्य है। चलिए अगले सवाल है, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान किस जीव के लिए प्रसिद्ध है? देखिए काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान जो है यह प्रसिद्ध है गैंडा के लिए। ऑप्शन नंबर बी आपका सही जवाब रहेगा, गैंडा के लिए। चलिए अगले सवाल है, सबसे बड़ा स्तनधारी जीव कौन सा है? तो सबसे बड़ा स्तनधारी जीव जो है इनमें से हो जाएगा ब्लू व्हेल। ऑप्शन नंबर सी से जवाब रहेगा, ब्लू व्हेल। चलिए अगले सवाल है, 1916 में लखनऊ समझौता किन दो पार्टियों के बीच में हुआ था? तो यह हुआ था कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच में। ऑप्शन नंबर ए आपका सही जवाब रहेगा, कांग्रेस और मुस्लिम लीग। चलिए अगले सवाल, अंग्रेजों भारत छोड़ो आंदोलन का मुख्य नारा क्या था? देखिए अंग्रेजों भारत छोड़ो आंदोलन के लिए जो मुख्य नारा था इनमें से हो जाएगा करो या मरो। ऑप्शन नंबर बी से जवाब है, करो या मरो। देखिए अगले सवाल है, भारत में सबसे अधिक बोले जाने वाली भाषा कौन सी है? तो इनमें से हो जाएगा हिंदी। ऑप्शन नंबर सी से जवाब है, हिंदी भाषा सबसे अधिक बोली जाती है। चलिए अगले सवाल है, विश्व में कुल कितने महाद्वीप हैं? तो आपके ऑप्शन यहाँ पर है, इनमें से राइट आंसर आप लोग कमेंट कीजिएगा। इस वीडियो में टोटल 60+ जी के क्वेश्चन थे। आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट कीजिएगा और इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में।